दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब एक अहम मोड़ पर जा पहुंचा है। तकरीबन 1 महीने इस युद्ध को हो चुके हैं और अब बाकी के देशों का सब्र का बांध टूट रहा है। दुनिया में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। हर देश इसको कम करने का प्रयास कर रहा है और जहां से भी सस्ती चीजें मिल रही है वो वहां से ले रहा है। इस समय दुनिया को रूस और यूक्रेन का विकल्प चाहिए क्योंकि सप्लाई चेन रुकने से आधी दुनिया परेशान है। हालांकि इस यूक्रेन युद्ध में इंटरनेशनल मंच पर भारत की छवि और निखरी है, जिस कारण चीन के फॉरेन मिनिस्टर तक को भारत का दौरा करना पड़ा है और उनका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो अब तक गालियां निकालता था हमारे लिए, वो लिटरली भारत की कूटनीति की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। चीन ही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी ऐसा कह चुके हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, रूस के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, यूके के प्रधानमंत्री, इसके अलावा बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री लगातार भारत के संपर्क में हैं और पिछले 15 दिन में इन सब की मोदी से बातचीत हो चुकी है। दुनिया भारत के महत्व को समझ रही है। यही कारण है कि ओमान, मिस्र, टर्की, सूडान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान जैसे देश भारत पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और इस युद्ध की वजह से भारत की लॉटरी लगने वाली है। दरअसल विश्व में फैली युद्ध की अशांति के बीच विश्व महंगाई की मार और इससे खाने पीने के सामान का संकट भी अब गहराने लगा है। यही कारण है कि लंबे खिंचते इस युद्ध की वजह से बाकी के देशों में इसका असर पड़ रहा है। एक तरफ जहां क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, तो वहीं पर गेहूं जैसी बेहद जरूरी कमोडिटी की कीमत भी कई देशों में महंगी हो गई है। भारत में भी पिछले 5 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं और ये लगातार आगे और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार IOC, BPCL, HPCL को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं एवरेज इंटरनेशनल मार्केट में तेल का प्राइस $111 पर बैरल पर है। वहीं इसके अलावा गेहूं के प्राइस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के प्राइस बढ़ने से भारत को ही फायदा होगा, क्योंकि गेहूं का प्राइस बढ़ने के बाद भारत ने निर्यात बढ़ा दिया है और गेहूं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऐसे ही प्राइस बढ़ते रहे तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने के सरकार के प्रयासों में मदद मिलेगी। गेहूं इसलिए अहम है क्योंकि इसके 2 मुख्य उत्पादक देश रूस और यूक्रेन हैं और ये दोनों ही युद्ध में उलझे हुए हैं, जिस कारण मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के देशों में गेहूं की भारी कमी देखने को मिल रही है। भारत और चीन के बाद सबसे ज्यादा गेहूं रूस में होते हैं। वहीं रूस विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वहीं पर यूक्रेन भी बड़ा निर्यातक देश है गेहूं का और ये दोनों देश मिलकर विश्व में 1/4 गेहूं निर्यात करते हैं। गेहूं के ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा महज 1% के आसपास है। उत्पादन के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं रूस तीसरे और यूक्रेन 7वें नंबर पर आते हैं। यहाँ भारत भले ही दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत बहुत पीछे है। लेकिन अब इसमें युद्ध की वजह से बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है और भारत को गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में मिली है। भारत के पास इस समय दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने का मौका है और सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि मिस्र, तुर्की, सूडान, नाइजीरिया, ओमान, दक्षिण अफ्रीका और ईरान जैसे देश भारत से गेहूं के निर्यात पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय सरकार लगातार इनसे संपर्क बनाए हुए हैं। ये सभी वही देश हैं जो गेहूं के मामले में रूस पर निर्भर थे। भारत में इस समय गेहूं एक्सपोर्ट एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो लक्ष्य भारत ने रखा है वो 10 मिलियन टन गेहूं के निर्यात करने का है। पिछले साल अप्रैल से फरवरी के बीच भारत करीब 6.2 मिलियन टन गेहूं का निर्यात कर चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी ये दावा कर चुकी हैं कि भारत पूरी तरीके से यूक्रेन और रूस का मार्केट आने वाले समय में कैप्चर कर लेगा। बहरहाल दोस्तों, अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध की, जहां से बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उतार दिया है। परमाणु धमकी देने के ठीक एक दिन बाद रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि यह पनडुब्बी परमाणु हमला करने में तो सक्षम है ही, इसके अलावा इसमें 16 मिसाइलें लगाई गई हैं। इन्हें रूस ने अटलांटिक के सागर में उतारा है। ये अमेरिका सहित नाटो के लिए एक तरह से चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी कल ही नाटो की मीटिंग हुई, जहां पर सभी नाटो देशों ने मिलकर यूक्रेन की मदद करने की बात कही है। वहीं भारी तादाद में हथियारों को रवाना किया गया है यूक्रेन के लिए। वहीं समुद्र में अमेरिका ने भी इससे पहले अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उतारा है। नाटो देश इस समय एकजुट नजर आ रहे हैं और रूस पर एक्शन की तैयारी में है। यही कारण है कि रूस ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को समुद्र में उतार दिया है। दुनिया पर एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बाइडेन पोलैंड में जाकर रूस को चेतावनी दे चुके हैं। वहीं पर पुतिन भी साफ कह चुके हैं कि अगर कोई भी देश इस युद्ध में कूदता है और रूस का अस्तित्व खतरे में आता है तो रूस परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। बहरहाल अब दोनों तरफ से नाटो और रूस के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कोई अन्य अपडेट इसको लेकर आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। भारत के एक्सपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।